और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए यूपी कांस्टेबल की बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की आपको पता ही होगा 2020 सितंबर के एंड में, जो आपका सितंबर का ये महीना गया है, इसके एंड में 29 या 30 तारीख को ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसमें अब भी 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्तियां खाली हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कांस्टेबल की है। मतलब अगर 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा है, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा का मतलब समझो तो 1,55,000 1,60,000, वो बस इनका जो बयान था जो उन्होंने अखबार के माध्यम से दिया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं। फिर एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, उसमें 1.5 लाख के करीब पद खाली बताए गए थे। वो आप सभी ने एक यूट्यूब चैनल ने लगाई थी आरटीआई, आपने वो देख ही लिया होगा। तो एक कटिंग बड़ी वायरल हो रही है, उसमें आपकी नवंबर में फॉर्म बताए गए हैं 2020 में ही, और मार्च तक उसकी प्रक्रिया, जुलाई तक उसकी पूरी करने की बात है। असल में कल ये मेरे पास कटिंग आ चुकी थी, बहुत से यूट्यूब चैनलों ने दिखाई भी है, अगर आपने ना देखी हो तो बात अलग है। तो मैं कल बाहर था, आपको पता होगा यूपी सब इंस्पेक्टर की जो हमारी आईपीसी की केस स्टडी क्लास चलती है, कल वो भी नहीं हो पाई, कल एक भी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं दिल्ली था, कल बाहर था और इसी वजह से मैं लेट हो गया इसमें। तो माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। देखो भाई, ये है कि पुलिस में होगी 56,880 भर्तियाँ। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये बड़ी कटिंग वायरल हो रही है कि भाई योगी सरकार ने दिया दशहरा का तोहफा, दशहरा जो आने वाला है, कि 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया और जुलाई तक होगी संपन्न। ठीक है, और इसमें लिख रखा है कि योगी सरकार ने दशहरे के तोहफा देते हुए पुलिस के ये आप देख सकते हो 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को दिया। सिपाही, बंदी लक्ष्य, फायरमैन के 1 नवंबर से शुरू होंगे और अगर जुलाई के अंत तक चलेगी। मतलब ये तकरीबन यह है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी और माइनस मार्किंग होगी। देखो, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं, ये जो कटिंग है वायरल, ये कटिंग जो है ये फेक है। अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा जो यूपी कांस्टेबल की है इसके बारे में सब कुछ। पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर से फॉर्म आएंगे या 30 नवंबर से, इसमें 30 नवंबर की बात है, 30 नवंबर से फॉर्म आएंगे, तो ये दरअसल बिल्कुल गलत है। लोगों को भ्रमित करा जा रहा है कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, अब भी नहीं लेता, पहले भी नहीं लेता था। तो इसमें यह बताया गया कि भाई 30 नवंबर से आवेदन, ये देखिए यहाँ तो ये सिपाही, बंदूक, फायरमैन के लिए थी, और ये रहा 51,216 सिपाहियों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन। समझ रहे हो, सिर्फ सिपाही हैं जो, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल जो सिविल और पीएससी होती है उसके 51,216 पद। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो गए क्योंकि 51,000 वैकेंसी थी, और अगर पदों की संख्या देखें तो पहले जो भर्ती आई थी वो 41,520 थी, उसके बाद 49,568 थी, और उसके बाद ये बात करें 51,216 वैकेंसी, और जो कि 2019 के दिसंबर महीने में, आपने देखो 2019 के दिसंबर के महीने में जो डीजी साहब थे, डीजी साहब ने घोषणा करी थी कि अब जो इसके बाद में कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी वो 51,000 प्लस होगी। तो 51,000 प्लस का मतलब कि ये 5,216 पदों पर जो इसमें अखबार में दे रखा है, तो इसकी बात चल रही थी। असल में क्या है, ये पेपर देखो किस तरीके से एडिट किया गया, ये तो पुराना ठाके दे दिया, और जो 51,000 वाली है ना, ये दिसंबर की ही कटिंग है। दिसंबर की कटिंग मतलब ये जो देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा, देखो अभी देखना, तो मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में पूरी जानकारी, यूपी कांस्टेबल की कब तक आएगी, कितनी क्या है, आरटीआई में क्या आया था, सब कुछ बताऊंगा। देखो, ये जो कटिंग है, ये तो कटिंग है पुरानी। इसने क्या काम करा, ये वाला जो ऊपर का है ये एडिट करके ये तो एक तरफ ले लिया, ये एक तरफ ले लिया, और जो बीच वाला हिस्सा है ये 51,216, ये दिसंबर 2019 का है ये। ठीक है, इसमें जो आई थी, तो उसने ये वाला कट करके स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके यहाँ पे एडिट कर दिया, यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया, और यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया, और यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया। अगर आप यहाँ देखो कि 18 से 22 वर्ष की आयु वाले भी भर सकते हैं। 18 से 22 वर्ष, जो पहले उम्र होती थी 18 से 21 होती थी, फिर 22 कर दी गई थी 49,568 में, तो ये उसकी कटिंग है। तो मतलब ये तकरीबन जिस चैनल ने भी दिखाया है, और कई चैनलों के द्वारा, मैं अफसोस की बात ये है, किसी के 30,000 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी की वीडियो पर किसी के 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये फेक है, तो इस पर ज़्यादा अपना फोकस मत करें। देखो, जो बात है आपकी भर्ती की, जो आपकी यूपी कांस्टेबल की भर्ती है, वो तो आनी है, बताऊंगा कैसे। देखो, आपको पता ही होगा हमारे चैनल द्वारा जब सब इंस्पेक्टर की आरटीआई लगाई गई थी, उसमें फिर कुछ कमी हो गई थी, तो वो उसका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने यूपी कांस्टेबल, जो यूपी कांस्टेबल है, जो आपके 51,000 पद हैं, उसकी हमने आरटीआई डाली थी, और जो उसका रिप्लाई आया था वो मैंने फेसबुक पर भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था,
अगर आप चाहोगे मैं दोबारा से फेसबुक पर भी डाल दूंगा और दोबारा से कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा वो जो आरटीआई का रिप्लाई आया था। हमने उनसे पूछा गया था कि सबसे पहले जो हमने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कांस्टेबल के जो पद हैं वे क्या 51,000 से खाली हैं, 51,000 से ज़्यादा खाली हैं, क्योंकि उस टाइम पर एक खबर चली थी उड़ी उड़ी कि जो भर्ती है 51 जो 49,568 की जब वैकेंसी आई थी उसके बाद खत्म हो गई थी, तो बहुत से लोगों ने ये बताया था कि वैकेंसी अब खाली है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। बल्कि जो हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली हैं, जो कि सितंबर 2020 में सरकार की तरफ से भी बता दिया गया। तो हमने देखो 1 साल पहले ही बता दिया था, पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं था और कुछ लोगों को अब भी विश्वास नहीं है। वैकेंसी तो एक 51,000 वाली आएगी। इसमें क्या है पहले मैं इसको बता दूं, तो हमने इसमें पूछा था, पूरी वीडियो ध्यान से देखना अगर कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो। हमने जब इसमें पूछा तो उनका जो रिप्लाई आया था उन्होंने ये कहा था यस। यस का मतलब है जो हमने सवाल पूछा उसका जो रिप्लाई आता है यस या नो में। हमने पूछा था कि 51,000 के समथिंग वैकेंसी खाली है क्या, उन्होंने कहा था यस। फिर हमने दोबारा पूछा था, दूसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि यूपी कांस्टेबल जो आपकी 51,000 वाली वैकेंसी है इसके फॉर्म कब तक आएंगे। हमने ये सवाल भी पूछा था और आपको बताया भी था कि हम ये सवाल इसमें पूछेंगे। तो जो इसका रिप्लाई आया था उन्होंने ये कहा था प्लीज़ चेक वेबसाइट रेगुलरली, जो कि भर्ती बोर्ड में भी अगर आप फ़ोन करोगे तो वो भी यही रिप्लाई देते हैं, आप आरटीआई लगाओगे तो भी वही रिप्लाई देते हैं कि अगर आपको फॉर्म के बारे में जानना है तो चेक वेबसाइट जो है आपकी वो चेक करते रहें बार बार। ठीक है, ये आपका रिप्लाई आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। और जो तीसरी बात थी कि इसमें एज लिमिट, कि भाई इसमें जो एज लिमिट है जो भर्ती बोर्ड की वैकेंसी जो भर्ती बोर्ड की जो भर्ती आने वाली है नई वाली, उसमें एज लिमिट क्या रहेगी, मतलब एज लिमिट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने कहा था यस, इसमें भी यस कहा था। हम इसमें एक गलती करके हमने इसमें बहुत बड़ी गलती करी, हमने इसमें ये नहीं डाला कि एज लिमिट कितनी, मतलब कि कितने साल तक एक्सटेंड होगी। हमने सिर्फ ये पूछा कि मतलब एज इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। हमने इसमें ये पूछना चाहिए था बल्कि कि एज में जो लिमिट है वो उसमें 2 साल की छूट मिलेगी या 3 साल की छूट मिलेगी। तो जो उसमें रिप्लाई आया था उन्होंने कहा था यस कि एज में छूट मिलेगी, पर हमने आरटीआई में मैं फिर कह रहा हूँ हमने नहीं डाली वो। तो इस बार जो हम आरटीआई डालेंगे जो कि अभी डालने वाले हैं, काफ़ी जल्दी डालने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है मैं आपको बताऊंगा। अभी रुक जाना, अभी मैं फॉर्म वगैरह की स्थिति बताऊंगा कब तक आने की उम्मीद है। तो इसमें हमने ये डाला था। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद एक और चैनल है यूट्यूब पर, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं नाम किसी का नहीं लेता, उन्होंने एक और आरटीआई डाली थी। उनके आरटीआई में भी रिप्लाई यही आया था कि जो 51,000 से ज़्यादा पद हैं उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछे थे, 2-4 क्वेश्चन उनके अलग थे वो जो कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आपके लिए रिलेवेंट क्या है कि भाई 51,000 पद हैं या नहीं है। दूसरा आपके लिए फॉर्म रिलेवेंट है कि भाई फॉर्म कब तक आएंगे। और तीसरा आपके लिए एज लिमिट कि भाई इसमें एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तीन ही तो क्वेश्चन रिलेवेंट है जो कि उसमें नहीं पूछे गए थे, सिर्फ ये पूछे गए थे कि 51,000 के समथिंग पद खाली है या नहीं है। अब देखो मेरा अकॉर्डिंग क्या है, अभी हम आरटीआई तो देखो लगाएंगे नो डाउट, आरटीआई फिर से हम लगाएंगे, जब लगाएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, हमारा देखो मेन क्या है कि फॉर्म कब तक आने की उम्मीद है। जो इन्होंने फर्जी लोग एडिट कर रहे हैं, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को बाइकआउट करो, इनके चक्करों में मत पड़ो। दूसरी बात कि फॉर्म कब तक आएंगे साहब, फॉर्म की बात देखो ऐसी है, अभी पहले यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे, यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे अक्टूबर में, और जो आपका इसका एग्ज़ाम है यूपीएसआई का वो होगा जनवरी में। ठीक है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि साहब कि ये जनवरी से बाद में आए, जनवरी से अगर जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तब यूपीएसआई के बाद फॉर्म आएंगे। अभी जो ताज़ा ताज़ा इनपुट है उनके हिसाब से ये है कि नवंबर और दिसंबर में इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, जो आपकी यूपी कांस्टेबल की 51,000 की वैकेंसी है। पर ये वैकेंसी एक डाउट में है, इस वैकेंसी को कहा जा रहा है इलेक्शन वाली वैकेंसी। इलेक्शन वाली वैकेंसी आप समझते हो, इलेक्शन वाली वैकेंसी, इलेक्शन वाली वैकेंसी वो होती है जो इलेक्शन के लिए निकाली जाती है, मतलब जिसके आपको फॉर्म दे दिए जाएंगे और शायद अगर गवर्नमेंट वो रही तो सीरियस रही तो इसके एग्ज़ाम भी करा दिया जाएगा, पर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और रनिंग और वगैरह जो उसके बाद के काम है वो नहीं कराए जाएंगे। तो ये जो भर्ती है जो नवंबर दिसंबर में जिसके आने के चांस हैं, नवंबर दिसंबर में इसकी जो वो ये भर्ती है ये यूपी कांस्टेबल की इलेक्शन वाली भर्ती बताई जा रही है। पर यह तो है कि आपकी वैकेंसी आएगी, जो यूपी कांस्टेबल की है वैकेंसी, जो 51,000 वाली वैकेंसी है ये आपकी 100% आएगी। और पूरे रेयर चांस है, पूरे के पूरे चांस है कि ये आपकी नवंबर और दिसंबर के माह तक आ जाए। ठीक है, ये वैकेंसी। और जो इसका एग्ज़ाम होगा ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हैं, इनमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरी। क्योंकि पहले तो अभी जनवरी में या फरवरी में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होना है,
देखो ये बात तो निश्चित है, सबसे पहले फॉर्म अगर पुलिस के आएंगे तो वो आएंगे यूपीएसआई के। यूपीएसआई से पहले ना ही कोई कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी ना ही कुछ, पहले यूपीएसआई की आएगी, क्योंकि यूपीएसआई आपको पता है 2017 से रुकी हुई है। तो पहले यूपीएसआई आएगी और फिर आएगी यूपी कांस्टेबल। जो बात है एज रिलैक्सेशन की, तो एज में छूट आपको कम से कम 2 साल की मिलेगी, 2 साल की छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन, जो आपकी यूपी कांस्टेबल 51,000 वाली आएगी। बताऊं क्यों? जो आपकी 41,520 है, जो आपकी 41,520 है और जो आपकी 49,568 है, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट 2018 के नाम पर आए थे। आपने जब देखा होगा विज्ञप्ति जब आई थी, इसकी नोटिस आई थी 2018 के नाम पर आई थी, बल्कि ना कि 2019 के नाम पे या 20 के नाम पे। और यूपी सरकार ने ये वादा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे यूपी कांस्टेबल की और यूपीएसआई की। तो 2018 के नाम से ये आई थी, भले ही चाहे 2019 फरवरी जनवरी में एग्जाम हुआ इसका। तो 19 और 20 तो कोरोना वायरस की वजह से वेस्ट होगी। तो ये जो 2 साल बर्बाद हुई हैं बच्चों की, तो इसका 2 साल का एज रिलैक्सेशन पूरा मिलेगा। अगर ये एज रिलैक्सेशन ना मिला तो भर्ती फिर जाएगी कोर्ट। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप फेक चैनलों के चक्कर में मत पड़ो। कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की कोई भी जानकारी हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी यूपी कांस्टेबल के बारे में। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और फॉर्म भी आपके नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि जरूर इस बात पर ध्यान दें और किसी के चक्कर में न पड़े। इन द एंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कर देना शेयर।